तो शबनम के पति क्या कर रहे हैं पहले आप लोग सुनिए, उसके बाद मैं बात क्यों रिकॉर्डिंग है आप लोग सुनिए, उसके बाद मैं बात बताती हूँ आप लोगों को। के लिए मेरे ऊपर झूठा झूठा इल्जाम लगा रही थी। बताओ उससे बड़ा झूठा कौन है? उसका साथ देने वाली रूपा भी बहुत खतरनाक है दोस्तों। वही सब कराई है रूपा और कोई नहीं कराया है। रूपा सबसे खतरनाक है दोस्तों, उसके बात पे कभी विश्वास मत करना। बताओ दोस्तों, शबनम अपना गलती छुपाने के लिए मेरे ऊपर झूठा। दोस्तों जब रूपा नहीं गलत है उसको बोलो आप लोग अपने बेटे के कसम खाए हम गलत नहीं है। हमारा घर रूपा नहीं तोड़वाई है, वो तलाक नहीं करवाई है, क्या नहीं करवाई है, शबनम को उन्हें बिगाड़ी, कसम खाए अपने बच्चे की, तब मैं मानूंगा रूपा बहुत शरीफ है। तो दोस्तों जैसे कि आप लोग सुन लिए हैं, अवधलाल शबनम के पति का कहना है कि मेरा घर रूपा तोड़वाई है, रूपा ही तलाक दिलवाई है, रूपा लालची है, पैसे की भूखी है, रूपा 2 नंबर की काम करवाती हैं। शबनम के पति का कहना है कि रूपा मेरे पति को बहकावे में ले जाती हैं और मतलब उसको हमसे तलाक दिलवाती हैं। और हाँ, जो लोग रजनी को उस समय गलत बोल रहे थे कि रजनी तुम ऐसी हो वैसी हो, तो अब पता चल गया आप लोगों को कि रजनी कैसी है। आप लोग बताइए दोस्तों, कोई भी लड़की, यहाँ शबनम गलत है लेकिन शबनम के फेवर में हम भी जब वीडियो बना रहे थे तो हमको भी गाली मिल रही थी। लोग बोल रहे थे कि रजनी तुमको कितना पैसा दी है, रजनी के घर पे गई, रजनी थोड़ा सा क्या आपको सपोर्ट कर दी तो आपको रजनी के फेवर में इतना, रजनी का मतलब वो चमचा हो गई। तो मैं बता देना चाहती हूँ कि चमचा यहाँ कोई नहीं होता है, यहाँ सच और झूठ की लड़ाई होती है। जहाँ सच दिखना चाहिए वहीं पे आवाज़ उठाना चाहिए, झूठ को छोड़ना चाहिए, सच के लिए आवाज़ उठाना चाहिए। क्योंकि झूठ थोड़ा देर के लिए परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता है। सच की जीत होती है सॉरी दोस्तों, और झूठ का हार हो जाता है। तो दोस्तों जैसे कि शबनम किसी तीसरे लड़के के चक्कर में अपने पति को छोड़ी है। क्या शबनम को कोई पसंद आ गया था? ये अच्छी तरह से आप लोग जानते हैं शबनम के पति में कितना कमियां थी। आप लोग को आज इस वीडियो में पता चलेगा। क्या शबनम के पति अभी भी चाहते हैं कि शबनम वापस आ जाए? तलाक के भी बाद उसको रखना चाहते हैं। और शबनम के सासू माँ का क्या कहना है? उनके सासू माँ का भी यही कहना है कि मेरा घर रूपा तोड़वाई हैं, रूपा तलाक दिलवाई हैं। और जब मैं फ़ोन पे बात करती थी, बोलती थी कि मेरी बहू मेरे घर आएगी, तो अगल बगल से लोग हमको मतलब जैसे देहाती भाषा में होता है कि गाली गलौज, चिढ़ाना, ताना बोली मारना कि हम ना आए तोरे घरे, कबो ना आए हम तोरे घरे ना आए। शबनम का इस शब्द में कहना था। दोस्तों ये तो शबनम सरेआम गलत की हैं। मैं कल भी कह रही थी, आज भी कह रही हूँ, फिर भी मैं गाली सुन रही थी क्योंकि रजनी के फेवर में वीडियो बना रही थी। इसीलिए कहते हैं दोस्तों कि सच परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता है। थोड़ा देर के लिए रजनी परेशान हुई लेकिन अब धीरे धीरे काला चिट्ठा उभर के आ रहा है। जैसे कि शबनम के मन में क्या चल रहा था कि मैं अगर अपने पति से तलाक ले लूँगी तो अनुज से मैं शादी कर लूँगी। और बहुत लोग का ये भी कमेंट में कहना था कि रजनी अगर भाग के आई है तो शबनम भी भाग के शादी कर लेगी तो क्या होगा। तो आप लोग दिमाग लगाइए थोड़ा सा कि रजनी जब कौशल से लव मैरिज की थी तो वो शादीशुदा नहीं थी, कुंवार थी, अनमैरिड थी। और जब अब शबनम आई है तो वो मैरिड हो चुकी है, मतलब शादीशुदा हो चुकी है वो। तो शादीशुदा को कोई अपने पास रखेगा? शादीशुदा है लड़की। तो कहते हैं दोस्तों कि अब मारा कौन है। दोस्तों यहाँ मेरे बच्चे हैं, थोड़ा मस्ती भी कर दे रहे हैं। तो मान लीजिए शादीशुदा लड़की को कोई रखने के लिए, तो इस वजह से अगर वो भी अनमैरिड रहती तो शायद लव मैरिज की बात चल जाती, लेकिन वो मैरिड थी। कहीं एक घर तोड़ा जाता है तो एक घर जोड़ा जाता है, अच्छा नहीं लगता है। मान लीजिए शबनम का पहला घर अगर उसी को जुड़ा गया होता तो कितनी खुशी की बात होती, लेकिन जुड़ गया होता। रजनी इतना केस कचहरी, कोर्ट कचहरी की थी लेकिन रजनी की वजह से तलाक नहीं हुआ है शबनम का। तलाक हुआ है तो रूपा की वजह से हुआ है, रूपा के घर पे रहते रहते पता नहीं। और दोस्तों हाँ, हमारा तो कहना है कि ना रूपा की गलती है ना रजनी की गलती है, सारेआम
उस लड़की की गलती है जो खुद अपना पति छोड़ी। अरे जब तुम अपने पति के साथ 24 घंटा रहती थी, अपने पति का प्यार जब तुम नहीं समझ पाई, तो जो दूर के रहने वाले लोग हैं, तुम्हारी दीदी, बहनी, अम्मा, भौजी, चाची, वो सब क्या समझेंगी। एक पति को एक पत्नी से बेहतर कोई नहीं जान सकता है। एक बेवड़ा पति को भी पत्नी अच्छा बना सकती है अगर वो अच्छी है, खुद उसके साथ रहना चाहती है तो। अगर नहीं रहना चाहती है तो कितना हो भी भोला रहे, कितना हो भी अच्छा रहे, उसमें एक एक नुक्स जरूर निकलेगा और पति को छोड़ने का बहाना जरूर बनेगा। तो दोस्तों, मैं देख रही हूँ कि मैटर सॉर्ट आउट हो के भी मैटर फिर अब जो है उबाल मार रहा है। और बहुत सारी हमारी बहन है, सिस्टर हैं, जो कि एक ज्योति रिएक्शन चैनल है, वो भी सारी बात को लेके अब धीरे धीरे उभार रही हैं। तो रजनी भी रिक्वेस्ट की हैं, गोरखपुरिया भौजी भी रिक्वेस्ट की हैं कि आप इस मैटर में चुप हो जाइए तो ही अच्छा है, क्योंकि उनका शबनम का तलाक हो चुका, अब उनसे कोई लेना देना नहीं है। और हाँ, शबनम के पति औधलाल चाहते हैं कि अभी भी उनको उम्मीद है कि क्या पता शबनम मेरे पास आ जाए। क्या ऐसा हो सकता है? आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना। बहुत कहने के बाद मान लीजिए जब मैटर सॉर्ट आउट हो गया, चलिए शबनम मेरी दुश्मन नहीं थी कि मैं शबनम के फेवर में नई वीडियो बना रही थी, मैं भी बहुत गाली सुनती थी, कोई बात नहीं। हम हमेशा जो मुझे अपने आप से सच दिखता है मैं उसी को आवाज़ उठाती हूँ। गलत का साथ मैं कभी नहीं देती हूँ, ना मैं गलत करती हूँ, ना मुझे गलत पसंद है। तो दोस्तों, एक लड़की का ज़िंदगी उसका पति होता है। अब शबनम को दूसरा पति जब मिलेगा तो उसको बात वो कितना हो भी अच्छा रहे, अगर मिलेगा तो उसके चैनल के लिए मिलेगा, स्वार्थ के लिए मिलेगा। बिना स्वार्थ का उसे प्यार कोई नहीं कर सकता है। पहली बात वो अपना पति छोड़िए, शादीशुदा पति। दूसरी बात यह है कि उसका अफवाह हो या सच हो या झूठ हो, उसका जो मतलब अनुज के साथ फेयर था, लव मैरिज की बातें थी, वो भी सोशल मीडिया पे आ गई थी। तो कोई लड़का जल्दी तो आएगा नहीं हाथ थामने, अगर आएगा भी तो उसके स्वार्थ के लिए आएगा, उसके चैनल के लिए आएगा, बैठ के खाना पड़ेगा, कमा के देना नहीं पड़ेगा। इस वजह से अब शबनम के पास कोई लड़का आएगा बिना तो जिसमें जितना हक उसके पति में उसका रहता है। पहले पति में दोस्तों, पहला पति का जोड़ी बना के ऊपर वाले भेजते हैं, और जब वो जोड़ी नाकामयाब हो जाती है तो ज़िंदगी भर समझ लीजिए रोना ही रोना है। अगर उसी जोड़ी को आप लोग संभाल ले गए, सहेज ले गए, दुख सुख कष्ट काट के अगर झेल लिए, तो आपकी ज़िंदगी अगर पहले दुख मिला है तो बाद में सुख भी मिलेगा, बेहतर बन सकता है। अगर आप थोड़ा देर में ही परेशान हो जाएंगे, घबरा जाएंगे, छोड़ने छीनने, तलाक, कोर्ट कचहरी के मामला तक पहुंच जाएंगे, तो ज़िंदगी तबाह हो जाएगी। क्योंकि एक पति पत्नी का रिश्ता साइकिल की तरह होता है दोस्तों, दोनों पहिया का चलना जरूरी, जैसे साइकिल का होता है, ऐसे पति पत्नी दोनों को समझ के रहना जरूरी होता है। किसी को नरम, किसी को गरम। अगर किसी के अंदर थोड़ा सा मतलब नफरत है तो किसी के अंदर प्यार भी होना चाहिए। जब एक के अंदर प्यार रहता है तो दोनों अपना जो है संभल जाते हैं। तो दोस्तों, मैं अपने बहनों से यही कहना चाहती हूँ, जितनी भी हमारी सिस्टर शबनम के फेवर में, शबनम के मतलब खिलाफ वीडियो बना रही हैं, औधलाल से बात करके रिकॉर्डिंग डाल के, तो हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, वो भी कोई लड़की है, अगर गलती कर दी है तो कर दी है, उसका भुगतान तो वो करेगी। बाकी आप लोग उसके बारे में वीडियो बनाना बंद करिए, क्योंकि जाने दीजिए, उसका भी घर बस जाए, उसको भी समझने वाला कोई मिल जाए, हंसी रहे, खुशी से रहे, क्योंकि बिना माँ बाप की बच्ची है और उसका कोई सहारा नहीं है। बहुत लोग ये भी कह रहे हैं कि रूपा उसको अपने कंटेंट के लिए यूज की है, अपने वीडियो बढ़ाने के लिए अपने घर पे ले गई है। ऐसा कोई बात नहीं होता है। बहन का साथ जरूर देती हैं, बिना स्वार्थ भी देती हैं। जब रूपा वीडियो नहीं बना रही थी, रजनी का भी साथ दी, तो क्या उसका स्वार्थ मिला? वीडियो तो अब बना रही। तो दोस्तों, कुछ बातें यहाँ जो है सही है, कुछ बातें गलत हैं। तो आप लोग वीडियो शबनम के बारे में बनाना बंद करिए, जाने दीजिए, वो भी एक लड़की है, उसका घर बस जाए। गलती तो वो की है, गलती का अपने पश्चाताप जरूर करेगी। आज के लिए इतना है, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। आप लोग का क्या राय है कमेंट में जरूर बताना दोस्तों।